आइए अब देखते हैं सुपर 100। वाराणसी में नए कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी, कहा जानबूझकर किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध पर बोले पीएम मोदी, कानून का समर्थन और विरोध होना लोकतंत्र की जीवंत परंपरा। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है आशंकाओं के आधार पर हर बात का विरोध किया जाता है। पीएम मोदी ने किसानों को दिया भरोसा, पुराने कृषि कानूनों पर कोई रोक नहीं, नए कृषि कानूनों से किसानों को संरक्षण और नए विकल्प मिले। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर सीधा साधा निशाना कहा, पहले एमएसपी के नाम पर किसानों से छल किया जाता था। पीएम ने कहा, कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ पैकेज घोषित किए जाते थे, छोटे किसानों को लाभ नहीं मिलता था। पीएम मोदी ने कहा, बीते 6 सालों में किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी, पहले यूरिया के लिए किसानों को पिटना पड़ता था। पीएम ने कहा, हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा पूरा किया। पीएम मोदी का वादा, जिन राज्यों में किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है, वहां बीजेपी की सरकार बनने से योजना लागू की जाएगी। वाराणसी के डुमरी घाट से अलकनंदा क्रूज पर सवार हुए पीएम मोदी योगी के साथ की ललिता घाट की यात्रा। ललिता घाट पर उतरकर पीएम ने किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना। प्रधानमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, मंदिर में बैठकर की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर बनी एक शॉर्ट फिल्म भी देखी। वाराणसी के लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अलकनंदा क्रूज से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राजघाट पर पीएम मोदी ने जलाया पहला दीप, देव दीपावली का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने राजघाट पर की ओडिशी शैली में शिव आराधना, गंगा स्तुति का परफॉर्मेंस भी देखा। राजघाट पर पीएम मोदी ने हर महादेव से अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति वापस आएगी। पीएम मोदी ने चंद्रमा की तरफ इशारा किया, बोले मां अन्नपूर्णा के आगमन की खुशी में काशी लाखों दीपों से रोशन हुई। पीएम मोदी ने इशारे में नेहरू गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। पीएम ने कहा, हमारे लिए विरासत का मतलब होता है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा धरोहर और हमारे मूल्य। पीएम मोदी ने कहा, काशी में जले दिए उन वीर सपूतों को न्यौछावर करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चीन का किया जिक्र, कहा विस्तारवादी ताकतों का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पीएम ने कहा, देश अब गरीबी, अन्याय और भेदभाव के अंधकार के खिलाफ दिए जला रहा है। संबोधन में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का किया जिक्र, सही नियत से किया गया काम सफल होता है कहा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध करने वालों पर पीएम ने साधा निशाना, सिर्फ विरोध के लिए विकास के कामों का विरोध किया गया था। राजघाट पर सीएम योगी का भी संबोधन, कहा 6 वर्षों के भीतर गंगा साफ हो गई, पहले डुबकी लगाने पर लोग हो जाते थे बीमार। सारनाथ के लिए क्रूज पर सवार होकर निकले पीएम, दिए और लेजर लाइटों से रोशन हुए थे घाट। काशी घाट पर दिखा शानदार लेजर शो, देव दीपावली और भगवान शंकर का दिखा भिन्न भिन्न रूप। संत रविदास पार्क में स्थापित संत रविदास की प्रतिमा पर पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ सीएम योगी थे मौजूद। पीएम मोदी ने वाराणसी को हंडिया राजा तालाब 6 लेन हाईवे की दी सौगात। 6 लेन हाईवे के उद्घाटन के मौके पर बोले सीएम योगी, कहा प्रयागराज काशी को जोड़ने का सपना पूरा हुआ। विकास कार्यों पर बोले सीएम योगी, पीएम मोदी ने काशी का किया विकास। 2014 के बाद हाईवे निर्माण में आई तेजी। योगी ने कहा 2014 के बाद से प्रतिदिन 2 किलोमीटर औसतन हाईवे का हो रहा है निर्माण। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों में जुटी 3 टीमों से की बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के 30 किसान संगठनों ने की मीटिंग, सरकार की सशर्त बातचीत के फैसले को किया खारिज। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जहां हैं हम वहीं डटे रहेंगे, यह आंदोलन किसी एक राज्य के किसानों के हित के लिए नहीं है। किसानों के आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री और गृह मंत्री की मीटिंग, नरेंद्र सिंह तोमर ने अमित शाह के घर जाकर की मुलाकात। नए कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, नए कृषि कानूनों से मंडियां खत्म नहीं होंगी, एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। किसानों के आंदोलन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा किसानों का भ्रम दूर होना चाहिए, बातचीत के जरिए निकलना चाहिए हल। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली यूपी बॉर्डर में अभी भी किसानों का प्रदर्शन जारी, पुलिस वालों से भिड़ते नजर आए किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, गाजीपुर पर डटे किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, प्रदर्शन के चलते टीकरी सिंधु बॉर्डर पर ट्रैफिक बंद। बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान दिखी अच्छी तस्वीर, किसानों ने पुलिस वालों को खिलाया प्रसाद। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार बिना शर्त किसानों से बातचीत के लिए तैयार। राहुल गांधी का ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने किसानों पर किए अत्याचार, पहले काला कानून लाया फिर डंडे चलाए। किसानों के समर्थन में आए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बोले सरकार ने त्याग दी है संवेदनशीलता, किसानों के साथ बात करने को भी तैयार नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने किया केंद्र सरकार का घेराव, बोले मोदी जी सीधे जवाब दीजिए, कब खत्म करेंगे 3 काले कानून। सुरजेवाला ने कहा संसद में जबरदस्ती क्यों पारित किया गया कानून, एमएसपी खत्म करने को बताया षड्यंत्र। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर बोला हमला, कहा गृहमंत्री हैदराबाद आकर इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान बोले ओवैसी, कहा भारत की राजनीति ने मुझे लैला बना दिया और सब लोग मेरे मजनू बने हुए हैं।
दिल्ली के लोगों से सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, आंदोलन कर रहे किसानों की हर संभव मदद करें। मायावती ने किसानों के समर्थन में की अपील, कहा सहमति के बिना बने कानून पर जल्द हो विचार। किसानों को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, बोले सरकार को तुरंत किसानों को बुलाकर करनी चाहिए बातचीत, कहा किसानों की मांगे वाजिब है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, किसानों से बातचीत की बजाय सरकार उन्हें अस्थायी जेल में डालना चाहती है। आरएलपी संयोजन हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने कहा, अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो एनडीए में सहयोगी दल बने रहने पर करूंगा विचार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ तमिलनाडु में किसानों का प्रदर्शन, कागज का विमान उड़ाकर जताया विरोध। दक्षिण गुजरात के किसान संगठनों का दिल्ली के किसानों को समर्थन, बोले हमारी तरफ से भी कृषि कानून के विरोध में किया जाएगा आंदोलन। गुरु नानक देव जी की 551 जयंती पर रोशनी से नहाया गोल्डन टेम्पल, पटाखों ने बिखेरी अद्भुत छटा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पुनर्निर्मित पीबीजी रेजिमेंटल गुरुद्वारे का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर दी देशवासियों को शुभकामनाएं, कहा इनके विचार हमें समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। 551वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में जुटे श्रद्धालु, कोरोना गाइडलाइंस के साथ टेका मत था। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। एससीओ के वर्चुअल सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, बोले सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित सांसदों ने ग्रहण की शपथ। एक दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर राजनाथ ने लिया विकास कार्यों का जायजा। बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुरुद्वारे में टेका मत था। इस्लामिक देशों के समूह ओआईसी की जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर भारत सख्त, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने के लिए कहा। पाकिस्तान की नापाक हरकत बरकरार, जम्मू कश्मीर के पुंछ में किया सीज फायर का उल्लंघन। कर्नाटक में 2 चरण में होगी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 22 और 27 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, 30 दिसंबर को वोटों की गिनती। एक्टर रजनीकांत ने अपनी पार्टी के जिला सचिवों से की मीटिंग, सपोर्टर्स का अभिवादन किया। दिल्ली में नवंबर का महीना 71 साल में सबसे ज्यादा ठंडा, पारा 10.2 तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद का दूसरा मामला, ताहिर हुसैन नाम के शख्स ने खुद को कुणाल बताकर की युवती से शादी, धर्म परिवर्तन का बना रहा है दबाव। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला अस्पताल में एक दिन में 4 नवजात की मौत, सीएमएचओ ने जांच और कार्रवाई का दिलाया भरोसा। ओडिशा के न्याय गृह में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर की गई हत्या, बीजेपी ने बीजेडी पर अभियुक्त को बचाने का आरोप लगाया। केरल के कोच्चि में बेकाबू बस पेड़ से टकराई, हादसे में 25 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना का फ्री मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए इकट्ठा हुए लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक, जेसीबी की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर। देश में कोरोना के 38,772 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 443 लोगों की वायरस से मौत। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 94 लाख के पार, वायरस से अब तक 1,37,139 मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,333 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के 4,46,952 एक्टिव केस। वैक्सीन पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, अगले साल शुरुआत के 4 महीनों में वैक्सीन मिलने की जताई उम्मीद। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा जुलाई अगस्त तक देश के 30 करोड़ लोगों को मिल जाएगी वैक्सीन। कोविड अस्पतालों में आग की घटनाओं पर गृह सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, राज्यों को अस्पतालों, नर्सिंग होम में आग से सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के लिए कहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिया राजकोट और अहमदाबाद के अस्पतालों में लगी आग का हवाला, आग लगने से कोरोना मरीजों की हुई थी मौत। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,837 नए केस, 80 की मौत। राज्य में कोरोना के 90,557 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना से 35,091 एक्टिव केस। राज्य में कोरोना से अब तक 9,066 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट के दामों में 2/3 की कटौती, अब केवल 800 रुपए में होगा टेस्ट। यूपी में कोरोना के 2,044 नए पॉजिटिव केस। राज्य में कोरोना के 24,099 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग पर सीएम योगी का बयान, बोले निजी टेस्टिंग लैब टेस्टिंग की दर को दोबारा निर्धारित करें। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,383 नए केस। राज्य में कोरोना के 14,771 एक्टिव मामले। गुजरात में कोरोना के 1,502 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 3,989 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 2,677 नए संक्रमित, 20 की मौत। राज्य में 28,653 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 5,643 नए मामले सामने आए। राज्य में 64,500 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,410 नए मामले। राज्य में कोरोना से अब तक 11,712 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 381 नए केस। राज्य में कोरोना के 7,840 एक्टिव मामले। उत्तराखंड में कोरोना के 455 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 9 और मरीजों की मौत। और जो बाइडेन की सरकार में भारतीय मूल की नीरा टंडन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनाया जा सकता है बजट चीफ।